तो आज की स्टोरी हमारी एक ऐसे गांव की है जिसका कुआं श्रापित था। मतलब जिसका जो वेल है वो बहुत ज़्यादा श्रापित था। उस गांव का नाम है शिवपुरा। आज की कहानी प्रिया से शुरू होती है। प्रिया अपने गांव में जाती है अपने नानी के घर, और नानी के घर जाके वो वहाँ पे घूमती है और कुछ दिन रहती है। घूमने के बाद वो एक रात सो रही होती है, तो वो अपनी नानी जी से पूछती है कि नानी जी, इस गांव में कोई भूत की कहानी सुनाओ जो रियल हो। तो वो अपनी नानी जी से बोलती है कि इस गांव की कोई रियल कहानी सुनाओ जो आपको पता हो। तो नानी जी बोलती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक रियल कहानी सुनाती हूँ जो इस गांव की है और अभी कुछ साल पहले की हुई है। मतलब कुछ साल पहले ही ये कहानी घटी हुई है उनके साथ। तो नानी उसे बुलाती हैं और सुनाने लग जाती हैं सारी कहानी ये ऐसे शुरू होती है कि 4 दोस्त होते हैं जो उस गांव में आते हैं, जो पानी के राक्षस को मानते नहीं थे। उसकी नानी बोलती है कि इस गांव में एक कुआं है जिसके अंदर पानी का राक्षस रहता है। तो प्रिया हंसने लग जाती है। प्रिया बोलती है, दादी नानी ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी नानी बोलती है कि बेटा ऐसा होता है, सारे गांव वाले मानते हैं, हम भी मानते हैं, और उस केस को जो मैं आपको बताऊंगी उसके बाद आपको भी पता चल जाएगा कि पानी का राक्षस होता है या नहीं होता है। प्रिया बोलती है ठीक है। अब कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से जिनका नाम था आकाश, रवि, सोनू और नेहा। या एक लड़की थी और 3 लड़के थे। ये लोग उस गांव में आते हैं, उस गांव को घूमते हैं और कुछ दिन उस गांव में आराम से रहते हैं। उन्हें कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होती और वो बहुत आराम से मज़े कर रहे होते हैं। गांव में खेत घूम रहे होते हैं, इधर उधर जगह जगह घूम रहे होते हैं। अब वो लोग बहुत ज़्यादा एडवेंचरस थे। उन्हें भूतिया जगह, भूतिया कहानियाँ, ऐसी जगह एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। तो किसी गांव वालों से उन्होंने ये सुन लिया कि जो खंडर घर है, इसके घर के आंगन में जो कुआं है वो कुआं श्रापित है और उस कुएं के अंदर पानी का राक्षस रहता है। अब इन लोगों ने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं होता, पानी का राक्षस नहीं रहता होगा। बट रवि के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि इसे पानी का राक्षस देखना है, जो होगा देखा जाएगा। ये इस मिथ को पूरी तरीके से लोगों के सामने ला देगा कि पानी का राक्षस नहीं होता है। अब रवि क्या करता है, सारे दोस्तों के साथ प्लान बनाता है और चाय की टपरी पे बैठा हुआ था जहाँ पे ये सारे डिस्कशन कर रहे थे। तो रवि बोलता है कि आज रात 12 बजे हम उस घर में जाएंगे और उस कुएं के पास जाके ज़रूर देखेंगे कि कौन सा पानी का राक्षस है जो लोगों को डरा रहा है, या जो लोगों को उस घर से दूर रख रहा है या उस प्रॉपर्टी को बेचने नहीं दे रहा। अगर हमें पता लग गया तो गाँव वालों का वहम दूर हो जाएगा और हमारा खूब नाम हो जाएगा। ये सारी बातें करता है वो। और उसके दोस्त पहले तो मना करते हैं। नेहा भी काफ़ी डरी हुई थी, वो भी मना करती है। सोनू भी बोलता है नहीं भाई, मेरे को कोई शौक नहीं है भूत वगैरह देखने का। लेकिन रवि सबको इंसिस्ट कर करके मना लेता है और सबको ले जाता है। अब रात के 12 बजे ये चारों लोग, आकाश, रवि, नेहा और सोनू, उस घर के अंदर पहुंचते हैं और बहुत छुपके छुपाते हुए गए थे। और उस घर के पास जाके वो उस कुएं में झांकते हैं। वो कुआं पूरा शांत होता है, उसमें पानी काला काला होता है, शायद मिट्टी विट्टी धूल वगैरह क्या क्या होगा उसमें। इस वजह से वो पानी भी काला काला दिख रहा था उन्हें और उसके अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब रवि झांक के देखता है और तेजी से चिल्लाता है, कोई है क्या अंदर? ऐसे करके बात करता है। और फिर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती तो हंसने लग जाता है। अचानक से उसे पानी में हलचल दिखती है। तो पानी में वेव फॉर्म्स बन रही थी और जो रोशनी थी वहाँ पे अंधेरा था, बट चांद की जो रोशनी थी, उस दिन फुल मून था, तो चांद की जो रोशनी थी उससे थोड़ी बहुत उजाला हो रहा था, बाकी सब अंधेरा ही था। तो ये अपने फ़ोन की टॉर्च भी जला रखी थी इन लोगों ने। अब ये जाके झाँक रहे थे, तो जैसे ही वो पानी हिलता है ना, तो सोनू थोड़ा सा पीछे हो जाता है डर की वजह से। तो रवि सोनू के कंधे पे हाथ मार के बोलता है, अरे यार कुछ भी नहीं है, चिल करना। ऐसे करके उसे नॉर्मलाइज करता है और सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। और वो उससे बाहर आ जाते हैं घर से और हंसते हैं। जैसे ही वो उस गली से निकल रहे होते हैं, अचानक से उन्हें कुछ तेज़ी से पानी के जैसे बाहर आने की आवाज़ होती है ना, वैसी आवाज़ आती है जैसे पानी में कुछ बहुत बड़ा पत्थर डाला हो या कोई इंसान कूदा हो, ऐसी आवाज़। तो जैसे उन्हें पानी की आवाज़ आती है वो भाग के जाते हैं ये देखने कि शायद कोई है। इसको देख के रवि सबसे पहले भागता है, दौड़ता है और वहाँ जाके जैसे ही झाँकता है तो उसमें देखता है कि पानी में कुछ डाला गया है। अब वो पानी में जैसे ही ध्यान से देखता है, उसके अंदर से आवाज़ आती है, आज तेरी बारी है। ऐसे करके आवाज़ आती है
और रवि काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और रवि अपने दोस्तों को कहता है भागो यहाँ से, और खुद भी भागता है। भाग के पहुँचता है, अब पहुँच के जाके अपने घर पे सो जाता है। सब सो जाते हैं और रेस्ट करते हैं, ठीक है। और रेस्ट करके वो सोच रहे होते हैं कि अब अगले दिन रवि के दिमाग में एक थॉट आता है। रवि सोचता है ऐसा भी हो सकता है कोई बंदा अंदर जाके डरा रहा हो, हमें डराने के लिए उसने ये सब करा हो, कोई छुपा हुआ हो वहाँ पे अंधेरे में, मेरा वहम हो। ये सब सोचने लग जाता है रवि, जिससे कि वो खुद को क्लैरिटी दे पाए कि ऐसा कुछ भी नहीं है और सब चीज़ नॉर्मल है। उसके दोस्त बोलते हैं हम नहीं जाएंगे भाई, तूने जो सुना वो सही सुना होगा, ज़रूर वहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। रवि बोलता है अरे नहीं है भाई, मेरे को लगता है वहम हुआ होगा। ऐसे करके उनसे बात करता है, उन सबको फिर मना लेता है। अब ये लोग सारे के सारे वापस जाते हैं उस कुएं के पास। इस बार जैसे ही वो कुएं के पास जाते हैं, मैंने कुआं एकदम शांत, वो जगह पहले से भी ज़्यादा सुनसान और शांत हो चुकी थी, ना किसी की भी आवाज़ ना कुछ। और ये इस बार काफ़ी थोड़ा जल्दी गए थे, मतलब 10 बजे 11 बजे करीब। लेकिन गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं क्योंकि थक जाते हैं और काम करते हैं पूरे दिन, इस वजह से तो वो जल्दी सो जाते हैं। गांव का रूटीन जल्दी शुरू भी होता है 4 बजे करीब, और 10-9 बजे तक सब सो जाते हैं। तो 10 बजे ये लोग गए। अब जाके इन लोगों ने देखा इधर उधर, और रवि ने इस बार उस कुएं में पत्थर मारा। जैसे ही रवि ने उस कुएं में पत्थर मारा, अचानक से इन्हें कुछ रेंगने की आवाज़ आई। अब ये पीछे मुड़ के देखे तो घास और पत्तों की जो आवाज़ आती है ना, ऐसा लगा कि उसमें से कोई रेंग के इनके साइड से निकला है घर की तरफ, क्योंकि कुएं के आगे घर था और ये आगे कुएं के पास खड़े हुए थे। तो इन्हें लगा, अब ये डर जाते हैं। तो नेहा बोलती है कि रवि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो यहाँ से। एक्चुअली नेहा रवि की गर्लफ्रेंड होती है, तो नेहा उसे बार बार इंसिस्ट करती है, तो रवि भी मान जाता है क्योंकि वो उसकी सेफ्टी करना चाहता था, इस वजह से वो मान जाता है। और वो कहता है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। अब अगले दिन जब वो सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं सोनू वहाँ से गायब हो चुका है। अब पूरे गांव में हड़बड़ी हो जाती है। वो समझ जाते हैं इन लड़कों ने ज़रूर कुछ किया होगा, और वो इधर उधर देखते हैं, सोनू को ढूंढते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, सोनू मिलता ही नहीं कहीं। थक हार के अचानक से वो उस घर की तरफ जाते हैं, तो गांव वाले रुक जाते हैं। गांव वाले उन बच्चों से बोले तुम भी मत जाओ उस घर की तरफ, हम नहीं जाएंगे। दिन के टाइम की बात है ये, मतलब दिन में भी कोई उस गांव के घर में एंटर नहीं करना चाहता। तो वो बोलते हैं अरे आप पागल हो क्या, इस घर में देखना ज़रूरी हो सकता है किसी ने सोनू को इसी घर के अंदर रखा हो, ऐसे करके बोलता है। गांव वाले मान जाते हैं और ढूंढने के लिए उस घर के अंदर चले जाते हैं। जैसे रवि उस कुएं में झांकता है तो देखता है कि सोनू जो है वो पानी के चेहरा, उसका सोनू का पानी के बाहर आ रहा है, मतलब से आंखें नाक और मुंह आ रहा है और फ्लोट कर रहा है ऐसा चेहरा चेहरा, बाकी बॉडी हल्की हल्की दिख रही है, वो पानी में तैर रही है कुएं के पानी में। और सोनू अचानक से पलक झपकाता है, रवि तेजी से चिल्लाता है, और रवि के चिल्लाने से आकाश, नेहा और गांव वाले उस कुएं के पास आते हैं। जैसे ही वो कुएं के पास आके रवि से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो रवि बोलता है कि इस कुएं के अंदर सोनू देखा मैंने, अभी देखो वो रहा सोनू। और जैसे ही सब लोग दोबारा झांकते हैं तो उसके अंदर सोनू नहीं होता। अब सब उससे सवाल पूछते हैं सब कि तूने तो सोनू देखा था, कहाँ है सोनू, और ये तू ऐसे मजाक कर रहा है, ये टाइम मजाक का है। तो कहता नहीं भाई मैंने सच्ची देखा था ये वो। तो गांव वाले बात करने लग जाते हैं कि तुम इस कुएं के पास आए थे। तो रवि बोलता है हाँ, हम रात में इस कुएं के पास आए थे। तो गांव वाले बोलते तुम क्यों आए थे, जब हम सबने तुम्हें मना करा था कि इस कुएं के पास, इस घर के पास नहीं जाना है, तो तुम लोगों को क्या दिक्कत थी जो तुम इस कुएं के पास आए। तो रवि बोलता है मैं बस देखना चाहता था। तो कहता है ये कुआं तुम्हारे दोस्त को निगल चुका है, इसका जो राक्षस है, इसका जो प्रेत है जो इस कुएं के पानी के अंदर रहता है, वो तुम्हारे दोस्त को ले चुका है अपने साथ। तुमने जो अपने दोस्त को देखा है ना, वो सही देखा है, तुम्हारा दोस्त ही होगा, लेकिन अब वो जिंदा नहीं होगा। तो रवि और नेहा ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस में रिपोर्ट वगैरह लिखवाते हैं। पुलिस भी आती है, वो भी जांच करती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। उसी रात क्या करते हैं, वापस से रवि आकाश और नेहा को बिना बताए उस कुएं के पास चला जाता है। उसके पीछे पीछे आकाश भी उठ के आ जाता है। आकाश को पता लग जाता है कि रवि गया हुआ है। आकाश जैसे उसके पीछे आके देखता है, वो पाता है कि रवि धीरे धीरे कुएं के पास बढ़ रहा है, और रवि के लेफ्ट साइड से घर पे से सोनू झांक रहा है। जो घर खाली था उसमें से सोनू झांक रहा है, और जो सोनू है वो बहुत वियर्ड तरीके से उसे देख रहा है, जैसे कि वो रवि को मार ही डालेगा। आकाश ये सारी चीज़ें बाउंड्री के बाहर, घर की बाउंड्री के बाहर से देख रहा था,
और सोनू ने आकाश को नहीं देखा था। सोनू सिर्फ रवि को लगातार घूरे जा रहा था। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि रवि जैसे पानी के अंदर देखता है, उसका सर झुकता है। ये चीज़ आकाश देख रहा है। अचानक से वो कुएं की तरफ आधा लटक जाता है कुएं में, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, और चिल्लाता है तेज तेज, लेकिन उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पा रहा था। और रवि तक भी जो उसकी आवाज़ आ रही थी ना, वो बहुत धीरे धीरे आ रही थी, जैसे किसी ने उसकी आवाज़ दबा दी हो, ऐसे करके उसकी आवाज़ आ रही थी। और सोनू अचानक से रवि से नज़र हटा के तुरंत आकाश की तरफ देखता है, जैसे कि सोनू को पता लग गया हो कि आकाश भी बाहर खड़ा है। और इस चीज़ को देख के आकाश बहुत ज़्यादा डर जाता है और भाग के आता है रवि की मदद करने। जैसे ही वो रवि को पकड़ता है और रवि को बाहर की तरफ खींचता है, तो रवि का चेहरा नीला था। रवि की आंखें, चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था, किसी राक्षस जैसा। रवि समझ जाता है, आकाश समझ जाता है कि ये रवि नहीं है, उसके साथ छलावा हुआ है, और वो जिसके पीछे आया था वो रवि नहीं है, वो वही राक्षस है जो उसे अपने साथ इस कुएं में लेके आ गया। और राक्षस उसकी गर्दन को पकड़ता है और उसे मरोड़ देता है, और उसके मुंह से खून वगैरह निकलने लग जाता है, और ऑन द स्पॉट आकाश भी मर जाता है। अगली सुबह रवि और नेहा दोबारा उठते हैं, और रवि और नेहा जैसे ही उठते हैं तो वो ढूंढते हैं आकाश को, और वो समझ जाते हैं कि आकाश भी उस कुएं के पास मिलेगा, और भाग के जाते हैं उस कुएं के पास। जैसे ही वो उस कुएं के पास जाते हैं, उन्हें वहाँ पे कुएं के पास आकाश मरा हुआ मिलता है। अब वो पुलिस स्टेशन वापस जाते हैं और पुलिस को सारी रिपोर्ट लिखवाते हैं। आकाश के घर पे फ़ोन कर चुके थे, सोनू के घर पे फ़ोन कर चुके थे। सोनू के बारे में पहले नहीं बताया था, ये सोच के कि शायद सोनू कहीं गया हो या सोनू मिल जाए, लेकिन घर पे फ़ोन करते हैं। घर वाले भी उस गाँव को विज़िट करते हैं, और देखते हैं और रोते हैं। आकाश के माँ बाप तो बहुत रोते हैं, रवि में 1-2 थप्पड़ मार देते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। पुलिस की हेल्प लेते हैं, लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। पुलिस को भी पता था कि वो गांव में वो कुआं श्रापित है। अब रवि और नेहा वापस गांव से घर चले जाते हैं, और घर जाके सोचते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सिर्फ इस एक्सप्लोरेशन और एडवेंचरस नेचर की वजह से, जो कि सही है, लेकिन उन्होंने गांव वालों की बात ना सुन के अपने 2 दोस्त खो दिए। सोनू आज तक मिला नहीं, और आकाश मरा हुआ मिला। तो जब ये सारी कहानी उसकी नानी प्रिया को सुना रही होती है, तो प्रिया यकीन कर लेती है, क्योंकि ये सब इस जनरेशन की बात थी, कुछ 5-6 साल पहले की। इस वजह से प्रिया को ये चीज़ रियल लगती है, और वो मान जाती है, और वो समझ जाती है कि ऐसी चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए, और कुएं और ऐसी पुरानी जगह जो इससे गाँव वाले मना करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं अपने चैनल पर डेली वीडियोस डालता हूँ। अभी रिसेंटली मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स थे सेमेस्टर के, इस वजह से मैंने 1 महीने वीडियोस नहीं डाली, और वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ है, मैं जानता हूँ। बट अब लगातार 3-4 महीने और हर मंथ वीडियोस आएंगी, रेगुलर डेली वीडियोस आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपके पास भी कोई वीडियो हो तो आप मेरे को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे अपनी वीडियोस भेज सकते हैं। मैं आपकी पूरी स्टोरी अपने चैनल पे लाऊंगा। Thanks for watching.